वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि मंदिर के आसपास की व्यवस्था को सुधारने के लिए एक पूरा डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाए, क्योंकि हर साल यहाँ लाखों संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ की सकरी गलियां, भारी भीड़ और असुविधा के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों में गिना जाता है। माना जाता है कि यहाँ भगवान कृष्ण बाल रूप में विराजमान है और उनकी पूजा एक जीवित बालक की तरह की जाती है। मंदिर का इतिहास करीब 160 साल पुराना बताया जाता है। यहाँ रोज हजारों संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जबकि त्योहार और छुट्टियों में यह संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। लेकिन मंदिर के आसपास की हालत लंबे समय से बड़ी समस्या बनी हुई है। सकरी गलियों में भारी भीड़, धक्का मुक्की, ट्रैफिक जाम, गंदगी, पार्किंग की कमी और कई बार पंडितों और श्रद्धालुओं के बीच विवाद जैसी घटनाएं भी सामने आती रहती है। बुजुर्गों, महिलाओं और बीमार लोगों को मंदिर तक पहुंचने में सबसे ज्यादा परेशानी होती है और कई बार यहां पर भगदड़ जैसे हालात भी बन चुके हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब सिर्फ परंपरा नहीं, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा पर भी ध्यान देना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि मंदिर के आसपास सड़क चौड़ीकरण, पीने की पानी, शौचालय, धर्मशाला, अस्पताल, आपातकालीन निकास और इलेक्ट्रॉनिक वाहन जैसे सुविधाओं की योजना तैयार करें और साथ ही भीड़ नियंत्रण के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके अपनाने को भी कहा है। इसी बीच बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त हाई पावर कमेटी की निगरानी में मंदिर के आसपास की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक 10,000 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन अधिकृत की जा चुकी है। कई जमीन मालिकों ने स्वेच्छा से ठाकुर जी के नाम पर अपनी जमीन की रजिस्ट्री भी करवाई है। सरकार का कहना है कि इस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के जरिए श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने में आसानी होगी, भीड़ नियंत्रण बेहतर होगा और आपदा स्थिति में राहत कार्य भी तेजी से किया जा सकेगा। प्रस्तावित योजना में चौड़े रास्ते, बेहतर पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाजनक दर्शन व्यवस्था पर खास जोर दिया जा रहा है। हालांकि कुछ स्थानीय लोग और गोस्वामी समाज के लोग इस परियोजना को लेकर अपनी चिंता भी जता रहे हैं। उनका कहना है कि विकास कार्यों के दौरान मंदिर की प्राचीन धार्मिक परंपराएं और वृंदावन की सांस्कृतिक पहचान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सुनवाई के दौरान गोस्वामी और मंदिर के पुजारियों ने कहा कि यहाँ की परंपराएं काफी पुरानी, उसे बदलना नहीं चाहिए। बांके बिहारी रात्रि में विश्राम करते हैं, इसलिए यहाँ पर मंगला आरती भी नहीं की जाती है। और वहीं इस पर कोर्ट ने साफ कहा है कि परंपराएं बनी रहे, लेकिन श्रद्धालु का शोषण और अव्यवस्था खत्म होनी चाहिए। कोर्ट ने मंदिर प्रबंध देख रही हाई पावर कमेटी में 4 गोस्वामी प्रतिनिधियों को भी शामिल करने का आदेश दिया है, ताकि धार्मिक परंपराएं और आधुनिक व्यवस्था के बीच संतुलन बना रह सके। राजनीतिक तौर पर भी यह मामला काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यूपी सरकार पहले भी मंदिर प्रबंध को लेकर नया कानून ला चुकी है, जिस पर विवाद भी हुआ था। और अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि सरकार श्रद्धालु की सुविधा और धार्मिक परंपराओं के बीच संतुलन कैसे बनाती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि बांके बिहारी की पुरानी परंपराएं बनी रहे, लेकिन यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु की सुरक्षा और व्यवस्था में कोई कमी नहीं होगी।